ओम शांति। 27 अप्रैल 2023 आज की मुरली का सार। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, योग से ही ताकत आएगी, अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिटेगी, सर्व गुण धारण होंगे, इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। आज का प्रश्न बाबा ने दिया है, तुम बच्चे अभी कौन सी रेस कर रहे हो? उस रेस में थकावट कब होती है? आज का उत्तर देते हुए बाबा कह रहे हैं, तुम बच्चे अभी विजय माला का दाना बनने की रेस कर रहे हो। इस रेस में कोई कोई बहुत अच्छा दौड़ते हैं, कोई कोई थक जाते हैं। थकने का कारण है पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं, मैनर्स सुधरते नहीं। ऐसे बच्चों पर शक पड़ता है कि यह कल नहीं रह सकेंगे। काम या क्रोध के वशीभूत होने के कारण ही थकावट आती है। फिर कहते अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा वो देखा जाएगा। यह भी तो वंडर है ना। आज का गीत बाबा ने दिया है, किसी ने अपना बना के मुझको। आज की मुरली में से याद रखने लायक कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला है, मीठे मीठे बच्चे, मुझे अपने उस घर में याद करो। मैं परम धाम का निवासी हूँ। मैं यहाँ इस शरीर में आकर कहता हूँ कि तुमको याद वहाँ करना है जहाँ अब जाना है, ऐसे नहीं यहाँ याद करना है। मैं यहाँ आया हूँ तुम बच्चों का बुद्धि योग वहाँ लगाने के लिए। हे बच्चे, मुझे अपने परम धाम घर में याद करो। दूसरा है, इस तमोगुणी दुनिया में कोई के संस्कार कैसे हैं, कोई के कैसे हैं। जो अच्छी रीति धारण करते हैं उनको जरूर अच्छा कहेंगे। कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी माथा मारते हैं सुधरते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं। उनके लिए समझा जाता है कि यह बहुत अजामिल है। नहीं पढ़ते हैं तो जाकर अधम गति या कनिष्ठ पद पाएंगे। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 3 प्रकार के पद होते हैं। तीसरा है, बाबा बार बार बच्चों को समझाते हैं, अपनी चाल को सुधारो। चौथा है, यह देवतापन दिखाना है, असुरपन दिखाने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। वास्तव में हम सब कब्र दाखिल थे, रावण ने कब्र दाखिल बना दिया है। बाप आकर कब्र से निकालते हैं। दुनिया इस समय कब्रिस्तान है, उसमें भी नंबर 1 है भारत। पहले पहले नंबर 1 परिस्थान था, अब कब्रिस्तान है। पांचवा है, बाप समझाते हैं, अपनी शक्ल तो देखो, तुम देवी चलन चलने के लायक हो। छठा है, जब तक योग नहीं तब तक सुधर नहीं सकते। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी ताकत आएगी, और गुण धारण नहीं करेंगे तो माया कदम कदम पर थप्पड़ मारेगी। प्रतिज्ञा करेंगे हम क्रोध नहीं करेंगे, और 5 मिनट बाद क्रोध कर लेंगे। असली आदतें जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई है, तो उनको मिटाने में टाइम लगता है। इन भूतों को पूरा वश करना है। लोभ मोह यह फिर है, उनके छोटे छोटे बच्चे विकारों के भूत भी नंबरवार है। 7वां है, बच्चे देही अभिमानी बनो, देही को याद करो। सन्यासी लोग तो अपने को परमात्मा समझते हैं, कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। 8वां है, परमात्मा तो जन्म मरण रहित है, उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। 9वां है, अब जल्दी पुरुषार्थ करो, मौत तो कोई भी समय आ जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। अनेक प्रकार के एक्सीडेंट होते रहेंगे, आपदाएं आई की आई, आजकल करते मर जाएंगे, फिर पद पा नहीं सकेंगे। सपूत बच्चे तो शिव बाबा के आज्ञाकारी वफादार होते हैं। बाप सब बच्चों को जानते हैं, रावण ने सबको बिल्कुल गंदा बना दिया है। इसका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, अर्थात आसुरी दुनिया। 10वां है, अशुद्ध अहंकार बहुत गंदा है, यह सबको गिराते हैं। घड़ी घड़ी देह अभिमान आ जाता है,
बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। माया ने तो सबके पंख काट दिए हैं, कोई भी वापस जा नहीं सकते। अगला है पतित पावन बाप के सिवाय तो कोई पावन निराकारी दुनिया में ले जा नहीं सकते। 11वां है जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो बरोबर रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई और दुनिया विनाश हुई। 12वां है बाप ही आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य से देवता कैसे बनाया, कब बनाया, यह कोई की बुद्धि में नहीं है। भल ग्रंथ पढ़ते हैं परंतु कुछ भी नहीं समझते हैं। 13वां है ज्ञान की पूरी धारणा होगी तो देवी मैनर्स भी आएंगे। 14वां है यहाँ भी तुम पढ़कर आत्माएं रुद्र माला में नंबरवार पिरोएगी। उनका तो सीजरा बड़ा है ना, फिर वहां से विष्णु की विजय माला में नंबरवार आकर गद्दी पर बैठेंगे। 15वां है साजन अर्थात भक्तों का भगवान आकर गुलगुल बनाने के लिए पढ़ाते हैं, उनको फारगती दे देते हैं। बाप अथवा साजन किसको कभी डाइवोर्स नहीं देते हैं। सजनियां डाइवोर्स दे भाग जाती है, फिर बाप क्या करे, ट्रेटर्स बन जाते हैं। 16वां है तुम जानते हो यह शरीर छोड़ आत्माएं परम धाम चली जाएगी, फिर पुरुषार्थ अनुसार आकर पद पाएगी। 17वां है अज्ञान काल में भी कोई बच्चे आज्ञाकारी फरमान बरदार होते हैं, कोई तो धुंधकारी निकल पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, कितना भी समझाओ तो भी अपने हट से उतरते नहीं, ऐसे भी कपूत रहते हैं। समझते नहीं कि इस हालत में हमारा क्या पद होगा। बाबा बार बार समझाते हैं परंतु फिर भूल जाते हैं। जैसे गर्भ जेल में अंजाम करते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, फिर बाहर निकलने से जैसे के वैसे बन जाते हैं। 18वां है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा बैठ नई मनुष्य सृष्टि स्थापन करते हैं, पुरानी को नई बनाते हैं। 19वां है भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ, यह बाप भी कहते हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए। अब बाबा अपने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद प्यार बाद ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों से पूछ रहे हैं कि बताओ शिव बाबा को आसमान जितना प्यार करते हो व ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो, बताओ कितना हर एक बच्चा प्यार करता है। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज का पहला पॉइंट बाबा ने दिया है गोडली बुलबुल बन बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान की धारणा कर अपने मैनर्स बहुत अच्छे बनाने हैं। आज का दूसरा पॉइंट बाबा ने दिया है विजय माला में पिरोने की रेस करनी है। कभी भी तंग हो ब्राह्मण जीवन से थकना नहीं है, श्रीमत पर सदा चलना है। आज का वरदान बाबा ने दिया है शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले, शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। अब बाबा कह रहे हैं साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहे वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। इसका प्रयोग पहले स्व के प्रति करो, तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। कर्म भोग का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। तो तन पर, मन पर, संस्कारों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो और सिद्धि स्वरूप बनो। आज का स्लोगन बाबा ने दिया है कुल दीपक बन अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। कुल दीपक बन अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो।